So now our next question is question number 10. Question number 10 is इंडिकेट विच ऑफ द फ्लोइंग हैव वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन से थे, एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम एंगल 1 देखा जाए तो एंगल 1 के ऑपोजिट कौन है 4। एंगल 5 देखा जाए, ये वाला एंगल 5 के ऑपोजिट कौन सा एंगल 2 + 3। सो एंगल 1 के ऑपोजिट कौन सा एंगल 4, एंगल 5 के ऑपोजिट कौन सा एंगल 2 + 3। तो ये हमारे पास वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। अब पूछा हुआ है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर होते हैं वो जो स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। स्ट्रेट लाइन कौन से यहाँ पे बना रहे हैं, तो एंगल 1 और एंगल 5 मिलकर ये एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है, सीधी स्ट्रेट लाइन। सो दे फॉर्म एंगल 1 एंड 5 फॉर्म कर रहे हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर होती है स्ट्रेट लाइन। सो एंगल 5 एंड 4, अगर एंगल 5 एंड 4 देखा जाए तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है यहाँ पे। सो हमारे पास दो पेयर जो है लीनियर पेयर बना रहे हैं यहाँ पे। एंगल 1 एंड 5 ये वाली लाइन बना रहा है फर्स्ट वाली, एंड 4 एंड 5 ये सेकंड वाली लाइन बना रहे हैं। सो हमारे पास दो लीनियर पेयर भी बन गए। नेक्स्ट आ जाता है इन विच ऑफ द फ्लोइंग एंगल 1 इज एडजेसेंट टू एंगल 2। सो एंगल 1 एडजेसेंट है एंगल 2। क्या एंगल 1 एंगल 2 का नेबर है? तो पहली बात तो ये ऑपोजिट साइड पे है, यहाँ यहीं से पता लग जाएगा। तो ये नेबर ही नहीं है, एक दूसरे के नेबर ही नहीं है, तो ये एडजेसेंट तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, सो दोनों क्या हो गए, दीज आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स। So next question is question number 12. Find the values of x, y and z in each of the following. यहाँ पे x, y, z की वैल्यू हमेशा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। सो एंगल x की वैल्यू किसके बराबर होगी, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। यहाँ पे डायग्राम बना देते हैं थोड़ी सी। सो ये हमारे पास फिगर दी हुई है, दैट इज y दिया हुआ है, ये हमारे पास x दिया हुआ है, ये हमारे पास z दिया हुआ है, ये हमारे पास क्या दिया हुआ है 55 दिया हुआ है। सो दो चीज़ें हमें याद रखनी है कि हमेशा जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होते हैं वो सेम होते हैं। मींस x की वैल्यू कितनी आ गई 55 डिग्री आ गई। अब सेकंड थिंग हमारे पास होती है जो लीनियर पेयर का सम होता है। जो लीनियर पेयर होता है उसका सम होता है, लीनियर पेयर का सम होता है वो कितना होता है, सम होता है 180 डिग्री। सो यहाँ पे 55 एंड y मिलके एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। सो 55 डिग्री प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो y की वैल्यू कितनी आ गई 180 माइनस 55। सो y की वैल्यू कितनी आ गई 125। सो 125 जब y की वैल्यू निकल गई 125 तो y का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन सा है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल उसका कितना है z। सो y इज इक्वल्स टू z इज इक्वल्स टू 125 डिग्री। तो y और z की वैल्यू 125 आ गई और x की वैल्यू कितनी आ गई, वो 55 डिग्री आ गई। सो x की 55, y और z की 125। सो नेक्स्ट फिगर में हमने देखना है जो फिगर बनी हुई है वो इस तरह से बनी हुई है, हमारे पास इस तरह से बनी हुई है। ये हमारे पास ये 25 डिग्री दिया हुआ है, ये z दिया हुआ है, ये हमारे पास 40 डिग्री दिया हुआ है, ये हमारे पास दिया हुआ है x, ये हमारे पास दिया हुआ है y। सो हमें x, y, z की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे पता लग रहा है हमारे पास कि z एंड 40 एक वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। सो एक दूसरे के सामने है तो z एंड 40 एक वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। सो सिंपली z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 डिग्री। अब हमें पता है एक स्ट्रेट लाइन के एंगल्स का सम कितना होता है, स्ट्रेट लाइन्स के एंगल का सम होता है 180 डिग्री। सो स्ट्रेट लाइन पे कितने एंगल है 40 डिग्री है, दूसरा कौन सा एंगल है x है, तीसरा कौन सा एंगल है 25 है, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक लीनियर पेयर के एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। सो 65 इज इक्वल्स टू 180। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 180 माइनस 65। सो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, दैट इज़ 115 डिग्री। सो x की वैल्यू भी निकल गई, z की वैल्यू भी निकल गई। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है। सो y की वैल्यू जो ये लाइन है वो भी एक स्ट्रेट लाइन बना रही है। सो इसमें कौन से एंगल है 40 एंड y। सो 40 प्लस y का एंगल का सम भी 180 होगा। सो y की वैल्यू कितनी आ गई 180 माइनस 40। सो y इज आल्सो y इज 140। सो z की वैल्यू, x की वैल्यू भी, y की वैल्यू एंड z की वैल्यू भी निकल गई। सो नेक्स्ट क्वेश्चंस वी विल डू टुमारो।